गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आजकल हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग, आज हम उसी का आगे का भाग पढ़ेंगे, प्रत्यय। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रत्यय का अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, लेकिन बाद में, साथ में रहना, और अय शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा प्रत्यय का अर्थ। प्रति, धन, है, दो शब्दों से मिलकर प्रत्यय बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, लेकिन साथ में अर्थात बाद में, साथ चलना। और अय शब्द का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ साथ में चलने वाला या बाद में साथ में चलने वाला। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा, वो अर्थ तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब प्रत्यय की परिभाषा है, हमने पहले उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी थी। तो उपसर्ग की परिभाषा स्टूडेंट्स आपने याद हो गया आपको कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द, सार्थक शब्द के आगे जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय उसके विपरीतार्थक हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ गई प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के, कोई भी शब्द हो, उसके अंत में जुड़कर, बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दे रखा है, धार्मिक। धार्मिक में जो धर्म है वो मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय है, और दोनों को मिलाकर बन गया धार्मिक। प्रत्यय के दो प्रकार हैं। जैसे हमने उपसर्ग के प्रकार पढ़े थे, तो उपसर्ग 4 प्रकार के थे, लेकिन प्रत्यय केवल 2 प्रकार के हैं, और इनमें है कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रियाओं से, धातुओं से निर्मित होते हैं। तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो सामने बेटे आपको नजर आ भी रहा होगा कि क्या तो वो संज्ञा से निर्मित होते हैं या विशेषण। तो कृत प्रत्यय क्या हुए? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे निर्मित जो शब्द होते हैं वो कृदंत भी कहलाते हैं। अब सबसे पहले है धातु या क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द। एक उदाहरण मैंने आपको दे रखा है, सुनवाई। ऐसे ही और भी बहुत सारे हम देखते हैं धातु और क्रिया हैं और उनसे बनने वाले नए शब्द हैं। जैसे भूल, भूल धातु है और आवा प्रत्यय है, तो बन जाता है भुलावा। ऐसे ही सिल, सिल धातु है और आई प्रत्यय है, बन गया सिलाई। ऐसे ही पहन, पहन जो है वो धातु है और आवा प्रत्यय है, बन गया पहनावा। फिर है धातु है खिल, दिख, और उसके बाद प्रत्यय है आवट, बन गया दिखावट। ऐसे ही सज और आवट, सजावट। फिर है झुंझला, झुंझला धातु होती है झुंझलाना, और आहट इसमें प्रत्यय जुड़ा तो बन गया झुंझलाहट। फिर है चढ़, चढ़ धातु है और आई प्रत्यय है, बन गया चढ़ाई। ऐसे ही पढ़ और आई पढ़ाई, लिख और आई लिखाई। फिर आ जाता है थक, थक धातु है और आवट प्रत्यय है, थकावट। ऐसे ही लिख और आवट लिखावट, सधन आवट सजावट। फिर है बहा और आव। वहा जो है बहना, तो आप जानते हैं धातु है, और आव प्रत्यय है, बन गया बहाव। फिर आ जाता है बन, बन जो है वो धातु है और आई प्रत्यय है, बनबाई। फिर है चिल, धातु है और आहट जो है वो प्रत्यय है और उससे बना चिल्लाहट।
धुल जो है वो धातु है और वाई जो है वो प्रत्यय है, उससे बन गया धुलवाई। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कि जो धातु या क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द थे। तो हमारे जो संज्ञा शब्द बने वो बने सुनवाई, भुलावा, सिलाई, पहनावा, दिखावट, झुंझलाहट, चढ़ाई, पढ़ाई, थकावट, लिखावट, बचाव, बहा, बनवाई या फिर चिल्लाहट, भुलवाई। ऐसे ही खेल धातु है और ना जो है प्रत्यय है खिलौना, संज्ञा बन गया। तो ये थे हमारे कृत प्रत्यय, कौन से? धातु या क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द। अब धातु या क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द कौन कौन से हैं हमने देख लेते हैं। जैसे धातु है पी और अक्कड़ जो है वो प्रत्यय है, बन जाता है पियक्कड़। भूल जो है वो धातु है क्रिया और अक्कड़ जो है वो प्रत्यय है, तो बन जाता है भुलक्कड़। चमक धातु है और ईरा प्रत्यय है, बन जाता है चमकीला, जैसे सामने लिखा हुआ है। फिर है होन जो है वो धातु है और हार जो है प्रत्यय है, होनहार। फिर है रख, रख धातु है और एया प्रत्यय है, रखैया। फिर ऐसे ही गा धातु है और एया जो है प्रत्यय है, गवैया। जाग जो है धातु है और आ जो है प्रत्यय है, तो आ गया जागा। झगड़ जो है वो धातु है और आलू जो है प्रत्यय है, बन गया झगड़ालू। फिर ऐसे ही आ जाता है लड़, लड़ धातु है, आकू प्रत्यय है, लड़ाकू। पढ़ धातु है, आकू प्रत्यय है, बन गया पढ़ाकू। पढ़ धातु और इत प्रत्यय बन गया पठित। ऐसे ही लिख धातु और इत प्रत्यय लिखित। फिर है उड़ना, क्रिया है और उ प्रत्यय है, बन गया उड़ाऊ। सड़ धातु है और इयल प्रत्यय है, बन गया सड़ियल। मर धातु है और इयल जो है वो प्रत्यय है, बन गया मरियल। अड़ धातु है, इयल प्रत्यय है, बन गया अड़ियल। डर धातु है, आवना प्रत्यय है, बन गया डरावना। पूज धातु है, अनिय जो है वो प्रत्यय है, बन गया पूजनीय। घट धातु है, इया जो है प्रत्यय है, बन गया घटिया। बढ़ धातु है, इया जो है वो प्रत्यय है, बन गया बढ़िया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये हमारे थे धातु या क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द कि जब हमने धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ा तो हमारे विशेषण शब्द बने। पियक्कड़, भुलक्कड़, चमकीला, टिकाऊ, होनहार, रखैया, गवैया, जागा, झगड़ालू, लड़ाकू, पढ़ाकू, पठित, उड़ाऊ, सड़ियल, मरियल, अड़ियल, डरावना, पूजनीय, घटिया और बढ़िया। तो ये था हमारा कृत प्रत्यय। स्टूडेंट्स, कृत प्रत्यय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्या तो धातु या क्रिया से निर्मित होते हैं। तो धातु या क्रिया से निर्मित अगर संज्ञा शब्द है वो हो हमारे कृत प्रत्यय। धातु या क्रिया से निर्मित जो विशेषण शब्द हैं वो है। तो कृत प्रत्यय को हमने दो भागों में बांट दिया है। अब हम पढ़ देते हैं त्वदित प्रत्यय। तो स्टूडेंट्स, कृत प्रत्यय समझ में आ गए। अब आगे आ जाते हैं त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय भी दो प्रकार के हैं, संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय और विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय। ये जो त्वदित प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर क्या तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर विशेषता प्रदान करते हैं वो त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जो जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर यदि उन शब्दों में नई विशेषता ला देते हैं तो वो त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। अंतर समझ में आ गया। कृत जो क्रिया या धातु से बनते हैं और त्वदित जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर बनती है। अब इनमें है दो प्रकार के। सबसे पहले संज्ञा बनाने वाले। संज्ञा वाले हैं, जैसे आप जानते हैं सोना संज्ञा है, आर उसमें हम अगर प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है सुनार। ऐसे ही माला, माला जो है वो संज्ञा है, ई प्रत्यय हम जोड़ते हैं बन जाता है माली। ऐसे ही सेठ, सेठ जो है वो संज्ञा शब्द है, आनी हम उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं बन जाता है नया शब्द सेठानी। फिर है व्यक्ति,
व्यक्ति संज्ञा है और हम उसमें त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं, बन जाता है व्यक्तित्व। मानव संज्ञा है, ता प्रत्यय है और बन जाता है मानवता। फिर है संज्ञा शब्द दुश्मन और ई अगर हम उसमें प्रत्यय जोड़ें तो हो जाता है दुश्मनी। फिर ऐसे ही बच्चा, बच्चा जो है संज्ञा शब्द है और पन प्रत्यय है और नया शब्द बन जाता है बचपन। फिर है चित्र, चित्र संज्ञा है, कार प्रत्यय है और फिर नया संज्ञा शब्द बनता है चित्रकार। ऐसे ही चूड़ी, चूड़ी संज्ञा शब्द है, हारा जो है प्रत्यय है और बन जाता है चूड़ीहारा। फिर आ जाता है नाटक, नाटक शब्द है, कार प्रत्यय है और बन जाता है नाटककार। लाठी संज्ञा शब्द है, एत प्रत्यय है, बन जाता है लठेत। ऊंचा संज्ञा शब्द है और फिर आई प्रत्यय जोड़कर बन जाता है ऊंचाई। ऐसे ही खट्टा धन आस खटास। दिन और फिर दिन में हम कर प्रत्यय जोड़ते हैं दिनकर। फिर है पंडित, पंडित संज्ञा शब्द है, आई प्रत्यय जोड़ते बन जाता है पंडिताइन। फिर है घोड़ा, घोड़ा से ई प्रत्यय जोड़ो घोड़ी। फिर आ जाता है गरम, गरम हमारा संज्ञा शब्द है, आहट गर्माहट बन जाता है नया शब्द। मीठा हमारा संज्ञा शब्द है, आस जो है वो प्रत्यय है और बन जाता है मिठास। फिर आ जाता है दुकान, दुकान संज्ञा शब्द है, दार उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा और बन गया दुकानदार। ऐसे ही अब ये थे हमारे संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय, जैसे सुनार, सेठानी, व्यक्तित्व, मानवता, दुश्मनी, बुढ़ापा, बचपन, चित्रकार और सपेरा, नाटककार, नठेत, ऊंचाई, खटास। फिर लक्कड़हारा, पंडिताइन, ग्वालिन, घोड़ी, लालिमा, गर्माहट, कड़वाहट, दुकानदार, पुजारी। अब हमारे आ जाते हैं विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय, जैसे माया, माया में हमने भी प्रत्यय जोड़ा और नया विशेषण शब्द बन गया मायावी। फिर हमने विष्णु, विष्णु में अब प्रत्यय जोड़ा और नया विशेषण शब्द बन गया वैष्णव। आठ में हमने वा प्रत्यय जोड़ा, बन गया आठवां। धर्म में हमने इत प्रत्यय जोड़ा और बन गया धार्मिक। अपमान में हमने इत प्रत्यय जोड़ा और बन गया अपमानित। गुण में हमने वान प्रत्यय जोड़ा और नया विशेषण शब्द बना गुणवान। ऐसे ही काम में हमने आओ जोड़ा और बन गया कमाओ। तो ये हमारे विशेषण वाले थे, जैसे जो मैंने आपको अब भी बताया। विशेषण वाले कौन से थे? मायावी, गंवार, आठवां, मेधावी, धार्मिक, भौगोलिक, अपमानित, गुणवान, शक्तिमान या फिर मैल आ धन आला मैला। तो ये हैं हमारे जिनसे हम प्रत्यय जोड़कर और फिर बना लेते हैं विशेषण। ऐसे ही इनमें आ जाता है जैसे कृपा और आलू, तो बन जाता है कृपालु। राष्ट्र शब्द में ये प्रत्यय जोड़ा, बन गया राष्ट्रीय, स्थानीय, भारत में भारतीय। फिर आ जाता है ई वाला, ई प्रत्यय जोड़कर, जैसे सुख में ई जोड़ा सुखी, कीमत में ई जोड़ा कीमती। फिर आ जाता है ऊ जोड़कर, बाजार में ऊ जोड़ा बाजारू, ढाल में ऊ जोड़ा ढालू। फिर ईला प्रत्यय जोड़कर, रंग में ईला जोड़ा रंगीला, सज में ईला जोड़ा सजीला, भड़क में ईला जोड़ा भड़कीला। फिर आ जाता है हमारा एरा, जैसे मोसा में एरा जोड़ा मोसेरा। ऐसे ही और हम देखते हैं देहात, देहात में हमने ई जोड़ा देहाती, वर्ष में ई जोड़ा वार्षिक, कर्म में हमने अट जोड़ा कर्मठ। तो ये थे हमारे विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय, जिनसे हम प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण शब्द बना देते हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो हम इसके अंतर्गत नहीं लाते, ना संज्ञा शब्द बनाते हैं ना विशेषण बनाते हैं, बल्कि हमारे विदेशी भाषा के हैं। जैसे मान लीजिए बहुत कम है, जैसे उम्मीद में वार जोड़ देते हैं उम्मीदवार, घड़ी में साज जोड़ते हैं घड़ी साज, कमल में दान जोड़ देते हैं कमलदान, नाटक में वास जोड़ देते हैं नाटकवास, संदूक में ची जोड़ देते हैं तो संदूक ची। तो ये वार, मध्य, साज, दान, ची, घो, आना, ये सब विदेशी प्रत्यय हैं जो हमारे एक तरह से जोड़कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे जुर्म और आना, जुर्माना, ये थे हमारे द्वादिक प्रत्यय। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ आज आपको उपसर्ग और प्रत्यय पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आज हमारा पाठ
पाठ उपसर्ग प्रत्यय समाप्त होता है। उपसर्ग में पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। आज हमने प्रत्यय समझे कि प्रत्यय की सबसे पहले अर्थ प्रति, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय शब्द का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला। और इसका अगर परिभाषा देखें तो प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धर्म में हमने एक जोड़ा धार्मिक बन गया। और ये दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और द्वादित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में दो प्रकार से हमने देखा, धातु या क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द बनते हैं या फिर धातु या क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द बनते हैं। यानी प्रत्यय जोड़कर क्या तो संज्ञा शब्द बन जाते हैं या विशेषण शब्द बन जाते हैं। ये जो द्वादित है ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। अगर हम किसी शब्द में अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या तो संज्ञा शब्द बन जाता है या सर्वनाम या फिर विशेषण बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारा पाठ प्रत्यय। इसके नोट्स मैं आपको आज भेज दूंगी और साथ में इसकी एक्सरसाइज जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान से ऑनलाइन क्लास अटेंड करते रहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन कर लीजिए, वरना बार बार इस वीडियो को चला के देखिए तो आपको अच्छी तरह से पाठ समझ में आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।